हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ मैटलैब थिंग्स। यह वीडियो बेसिक्स ऑफ मैटलैब सीरीज के चैप्टर 4 का पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैटलैब कमांड्स। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, कीवर्ड्स हैं मैटलैब के जो हमें देखने हैं। जैसा एक हमारे पास कीवर्ड है हु। हु जो ये कीवर्ड है, ये बेसिकली ये बताने का काम करता है कि एट प्रेजेंट हमारे पास वर्क स्पेस में कितने वेरिएबल्स हैं और उनका नेम क्या है। अब आप बोलोगे ये तो हमें पता ही चल रहा है, ये तो हमें दिख ही रहा है वर्क स्पेस में, ठीक है, कि हमारे पास ये 4 वेरिएबल है या क्या है। अब इसके लिए एक इस फंक्शन की क्या जरूरत है जो हमें ये बताएगी वेरिएबल्स के नाम क्या है। तो होता ये है कि इसको ऐसे मान के चलो कि अभी तो हम ये सारी चीजें हम एक कमांड विंडो में टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप कोई प्रोग्राम बनाओगे या स्क्रिप्ट बनाओगे तो बाय चांस आपको ज़रूरत है फाइंड आउट करने की कि हमारे पास एट प्रेजेंट रनिंग कंडीशन में क्या वेरिएबल्स है, या आपको क्रॉस चेक करना है कि जो आपने वेरिएबल बनाया है वो वेरिएबल एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस केस पे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करके इंटरनली आप स्क्रिप्ट के अंदर ही वेरिएबल्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग पर्पस पे है, मतलब ये हमारे जस्ट इसके लिए नहीं है कि आप जस्ट मतलब शो करना चाहते हो कि भाई वर्क स्पेस में क्या डेटा है वही कमांड विंडो में। आप ऐसा भी देख सकते हो कि बाई चांस आपकी वर्क स्पेस आपने क्लोज कर रखा है और वेरिएबल्स को क्रॉस चेक करना चाहते हो, कमांड विंडो में हु करके सारे वेरिएबल्स के नेम एक बार में आ जाएंगे। लेकिन आप इसको एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो और स्क्रिप्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है जब आप वेरिएबल्स की डिटेल्स चेक करना चाहते हो, तब स्क्रिप्ट्स के अंदर ये फंक्शंस काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो हु कमांड के थ्रू आप वेरिएबल में वर्क स्पेस में एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स की डिटेल हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसको चाहो तो आप किसी वेरिएबल के अंदर भी सेव कर सकते हो। लाइक जो मैं var नाम का एक वेरिएबल बनाऊं, ठीक है, और इसको कमांड एग्जीक्यूट करूं हूँ, तो अभी आप देखो इस वेरिएबल के अंदर इस ये एक नया डेटा टाइप है। आप देखो ये जो var बना है इसमें सिंबल जो है वो एक नया सिंबल है, आप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो हमें नया है ये डेटा टाइप है, सेल डेटा टाइप है। तो ये सेल्स फॉर्मेट है, ये एक सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ठीक है। तो मैं सेल्फ डेटा टाइप आगे एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे ढंग से, लेकिन अभी जो ये मिल रहा है हमें, ये एक नया डेटा टाइप है सेल। तो अलग अलग सेल पे हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर्स जो है, जो वेरिएबल्स थे हमारे एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स थे उनके जो नेम है वो एक एक सेल में स्टोर हो गए हैं, जिनको आप प्रोग्रामिंग में स्क्रिप्ट्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल है हुज। अभी हु था, अब ये हुज है। तो हुज क्या करेगा, हुज जो वेरिएबल्स थे उनकी कंप्लीट डिटेल भी आपको शोकेस करेगा, ठीक है, जैसा वर्कस्पेस में दिख रहा है। तो इस अभी सिर्फ आपको नेम मिल रहे थे, अब आपको इनके दूसरे एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे, दूसरे पैरामीटर्स भी मिलेंगे कि भाई इसका साइज क्या है, कितने बाइट्स का वेरिएबल है और उसका क्लास क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। और इसको भी आप चाहो तो किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो और इसे यूज कर सकते हो। अभी देखो अब ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा आ गया, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो आप समझते हो तो जैसे सी और सी प्लस प्लस में हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस वेरिएबल में हमारे पास ये जितने भी इसके पैरामीटर्स थे उनके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट होके मिल गया है। तो मैं जो देखना चाहूँ var1 डॉट नेम, तो सारे नेम यहाँ पर आ गए। और जो इसी तरीके से दूसरे पैरामीटर्स हम देखना चाहें, जैसे साइज देखना है, तो var1 डॉट साइज, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है इस फंक्शन के थ्रू, जिसका नाम है, जो फंक्शन है जो हमारा कीवर्ड है वो है हुज। तो आप इस तरीके से वेरिएबल्स, जो वर्कस्पेस में जो वेरिएबल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को जो स्क्रिप्ट के अंदर यूज करना चाहते हो, उनके प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहते हो या उन पे कुछ भी प्रोसेस आउट करना है, तो उस समय पर हम ये फंक्शंस को यूज कर सकते हैं।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीजें हम देख ही चुके हैं, सीएलसी कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए यूज होता है, और क्लियर हमारा वर्क स्पेस को का जो वेरिएबल्स है उनको क्लियर आउट करने के लिए। ठीक है, कुछ हमारे पास और भी है इंपॉर्टेंट चीजें, अदर बेसिक फंक्शंस जैसे एग्जिस्ट और डेट, dir, लोड, लोड हमने देख लिया है। ठीक है, ये पाथ pwd, जैसे एग्जिस्ट जो है, एग्जिस्ट सीधा सा है। एग्जिस्ट ये चेक करने के लिए है कि आपका जो वेरिएबल है वो उसको चेक करना है। जस्ट आप एक वेरिएबल नेम आपको पता है और आप ये चेक करना चाहते हो कि वो वर्क स्पेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो ये एक लॉजिकल आउटपुट देगा आपको, जिससे पता चलेगा कि आपका जो वेरिएबल है वो आप स्क्रिप्टिंग के टाइम पे यूज कर सकते हो कि भाई मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो वेरिएबल है वो है भी या नहीं, एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जिस्ट और आप इसके साथ वेरिएबल नेम यूज करो। ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल नेम है, जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि ए एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो ये आंसर देगा 1, लॉजिकल रिजल्ट। तो ए तो है हमारे पास वर्क स्पेस में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट आया 1। लेकिन मैं जो कोई पर्टिकुलर वेरिएबल लाइक एन को चेक करना चाहता हूँ कि एन है या नहीं है, तो हमें आउटपुट मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल इस नाम का नहीं है। हम वेरिएबल्स का एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम ये एग्जिस्ट फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, डेट जो है नाम से ही काफी साफ है, जो मैं इस फंक्शन को यूज करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई हमारा एट प्रेजेंट आज की डेट क्या है, जो आप फाइल नेम्स में वगैरह यूज होता है कि भाई आप कोई फाइल नेम क्रिएट करना चाहते हो, है ना, मोस्टली हम वहीं पर यूज करते हैं, और दूसरी जगह पे भी यूज करना चाहते हो कि कहीं पे जो डेटा आप क्रिएट कर रहे हो या लॉग क्रिएट कर रहे हो स्क्रिप्टिंग में, तो उसमें डेट्स और टाइम ये सारी चीजें मेंशन आउट करना चाह रहे हो, करंट। ठीक है ना, तो आप ये फंक्शंस यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से एक नाउ भी होता है। ठीक है, तो ये नाउ फंक्शन भी है एक। अब ये नाउन का जो रिजल्ट है, ये कुछ ऐसा है कि ये नाउ जो है इसमें डेट और टाइम सब कुछ है, लेकिन ये एक कोडेड फॉर्मेट में मिलता है जिसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको देखने के लिए आप क्या करो, एक हमारे पास एक और फंक्शन है डेट str, डेट str, डेट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, इन सबको आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर करके यूज कर सकते हो, और मैंने लिखा नाउ। ठीक है, तो ये देखो ये डिकोड होके आ गया है, ये टाइम स्टैम्प की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है, एट प्रेजेंट जो भी आपने इस कमांड को यूज किया, तो एट प्रेजेंट ये डेट है और ये टाइम है। ठीक है, इसके काफी सारे फॉर्मेट्स हैं, जिसको चेक करने के लिए डेट स्ट्रिंग जो फंक्शन है, इसके हम मल्टीपल तरीके हैं जिसके थ्रू हम ये अलग अलग फॉर्मेट्स में डेट और टाइम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर इसका हेल्प सेक्शन है, F1 भी प्रेस कर सकते हो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को जो आप इसका हेल्प देखना चाहते हो मैटलैब के अंदर। ठीक है, कि वो फंक्शन का सिंटैक्स क्या है और उसे कैसे यूज करना है, तो बहुत ही इजीएस्ट वे है कि आप उस कमांड को यहाँ पे लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ डेट str, और आप इसे सेलेक्ट करो और F1 प्रेस करो। यहीं पे एक विंडो खुलेगी जिसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन शो होना चालू हो जाएगी, भाई ये किस पर्पस का कमांड है और इसके किस किस तरीके से हम इसका सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं, और उनके साथ में एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हुए। आप एग्जांपल्स में जाके आप उनके एग्जांपल्स को देख सकते हो और उनको चेक कर सकते हो कि भाई इस तरीके से इस फंक्शन को मैं कितने तरीके से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, जो सीधे सीधे आपको यहीं पर स्क्रीन पे ही, कहीं और नहीं जाना, यहीं पर ही आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो मैटलैब का हेल्प जो है काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो इस पे जो आप थोड़ा सा नीचे जाओ इस सेक्शन पे, और यहाँ पे आप देखो इस विंडो को हम यहाँ से थोड़ा सा रिसाइज भी कर सकते हैं। अब ये एक विंडो पॉपअप हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से डेट्स में क्या फॉर्मेट्स किए जा सकते हैं, उनके क्या सिंटैक्स हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं।
और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो आप, ये कुछ नंबर आइडेंटिफिकेशन है। अभी जो बाय डिफॉल्ट अब है जो फॉर्मेट मिला है डेट और टाइम का, वो कुछ इस तरीके से मिला है। आप इसको जो देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो, ये इस फॉर्मेट में रिजल्ट मिला है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। लेकिन अब मैं जो फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, जैसा मुझे पर्टिकुलरली मैं सिर्फ डेट चाहता हूँ ऐसी, तो मुझे आइडेंटिफिकेशन 1 यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, आइडेंटिफायर। जो मैं इस तरीके से डेट रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं आइडेंटिफायर 2 यूज करना पड़ेगा। मैं सिर्फ मंथ चेक करना चाहता हूँ, तो 3 यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास काफी सारे फॉर्मेट्स हैं, डेट और टाइम के मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, जिनको हम अपने रिप्रेजेंटेशन पर्पस पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ इन आइडेंटिफायर्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो जब भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, वो ये है नंबर 30, जो बेसिकली जब हम फाइल नेम्स, ऑटोमेटिक फाइल नेम्स क्रिएट करना चाहें या फोल्डर नेम क्रिएट करना चाहें, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। लाइक आप कोई फोल्डर नेम या फाइल नेम, एक ही फाइल नेम यूज करना चाहते हो, साथ में उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि भाई ये फाइल कब क्रिएट हुई है, तो उसके साथ ये टाइम स्टेप उसके नेम के साथ ऐड कर सकते हो। तो फाइल, एक ही फाइल नेम रहेगी, उसके साथ ये जो टाइम स्टेप आप ऐड कर दो, तो वो फाइल नेम हमेशा यूनिक रहेगा, कभी मैच नहीं करेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो फाइल्स क्लैश नहीं होने वाली कभी, की फाइल रिप्लेस हो जाएगी। आप मल्टीपल फाइल्स सेम नेम की क्रिएट कर सकते हो विथ दिस काइंड ऑफ टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इसको यूज करोगे तो ये डिकोड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, डेट और डेट में मंथ, डेट और ईयर आ जाएगा, और टी के बाद यहाँ पर करंट टाइम का लोकेशन आ जाएगा। तो ये ISO 8601 फॉर्मेट है, ये ISO फॉर्मेट्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होते हैं, ये फॉर्मेट्स 29 और 30। तो जो मैं यहाँ पर इसे यूज करूँ, डेट str नाउ मीन्स करंट डेट और टाइम के लिए हम नाउ यूज करते हैं, ठीक है। और कॉमा के बाद आप लिखो 30, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या है, ये टाइम स्टेप ये आ गया, ठीक है। तो पहले जो इस तरीके से रिजल्ट आ रहा था, वो अब इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का डिटेल्स हम स्टडी कर सकते हैं यहाँ से, और उसके अलग अलग तरीके देख सकते हैं। ये काफी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है मैटलैब के अंदर इनबिल्ट, जो हम किसी भी तरीके के फंक्शंस को समझने के लिए, उनके एग्जांपल्स देखने के लिए और उनको स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को जो आप हेल्प ब्राउजर में यूज करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, पहला तो हमने यहीं पे ही इसको सेलेक्ट करके F1 विंडो प्रेस करके यहीं पे एक नया विंडो ओपन कर लिया, जिसको आप यहीं से क्लोज कर सकते हो। तो देखो हमारा कुछ भी नहीं, कमांड वहीं का वहीं है, सेम विंडो पे हमने हेल्प को यूज किया है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो कोई भी फंक्शन है, जैसे हम यूज करते हैं अभी डेट ही यूज करते हैं जैसे, ठीक है ना। तो इसको यूज करना है, तो आपने सेलेक्ट किया और F1 प्रेस किया था। अलग तरीका ये है कि आप जब F1 प्रेस करोगे तो साथ में यहाँ पे ओपन इन हेल्प ब्राउजर में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो हेल्प ब्राउजर में भी यूज कर सकते हो। हेल्प ब्राउजर में यूज करोगे तो आपकी जो हेल्प है वो कुछ इस तरीके से खुल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ थोड़ा सिंटैक्स एरर है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोगों के उसमें थोड़ा अच्छे ढंग से दिख सकता है, ठीक है। तो या तो ऐसे यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेम हेल्प जो है यहाँ पे फंक्शंस को लिख के यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं हेल्प्स को यूज करने का। सबसे अच्छा वे जो है वो यही कि आप यहीं पे ही सेलेक्ट करो और उसे F1 करके यहीं पे स्टडी कर लो। साथ में जो भी आपके फंक्शंस होंगे, उससे रिलेटेड सिमिलर और फंक्शंस, जो उससे रिलेवेंट फंक्शंस हैं, वो यहाँ पर सी ऑल्सो में हमें दिखते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने ये डेट नेम, डेट str अभी देखा था, नाउ देखा था, ठीक है। इसी तरीके से क्लॉक देखना है तो आप इनको यहीं पे ही क्लिक करके ओपन कर सकते हो और उनको स्टडी कर सकते हो। लास्ट में फिर मुझे दूसरे कुछ फंक्शंस मिल जाएंगे इससे रिलेवेंट। तो हेल्प काफ़ी अच्छी है मैटलैब की, ठीक है। मैटलैब की हेल्प यूज़ करना आना चाहिए, और सबसे बेस्ट रिसोर्स है मैटलैब सीखने का, मैटलैब की हेल्प।
ठीक है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ये हेल्प टैब है, यहाँ से भी ओपन करोगे तो आपका हेल्प विंडो ब्राउजर जो आपका है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, जैसे मैटलैब से रिलेटेड मुझे कुछ चाहिए, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड चाहिए, रिलीज नोट्स चाहिए, या सिमुलिंक से रिलेटेड, या सारे जो भी डिफरेंट टूल बॉक्सेस हैं आपके पास एग्जिस्ट करते हैं उनके टूल बॉक्सेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है ना। अभी देखो मैटलैब के अंदर मैं आया हूँ, गेटिंग स्टार्टेड विथ मैटलैब, तो बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें आएंगी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डेस्कटॉप का बेसिक। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से सारी चीजें यहाँ पर बताया हुआ है। देखो यही सारी चीजें हम अभी समझते आ रहे हैं यहाँ पर, और ये सारी चीजें, ये मैट्रिक्स और अरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। ठीक है, और अरे इंडेक्सिंग जो हमने देखी थी, ये इंडेक्सिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। वर्क स्पेस वेरिएबल्स जो हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काफी इंफॉर्मेशंस हैं कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग को लेके, जो कोई मतलब आपके और कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी किताब की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैटलैब का जो हेल्प है वो सफिशिएंट है, जो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, हर तरीके की डिटेल्स दी हुई है, बेसिक्स ट्यूटोरियल सारा दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स को स्टडी कर सकते हो कि भाई कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं इनबिल्ट, आप यहीं पे इसे देख के समझ भी सकते हो। तो मैटलैब का हेल्प काफी अच्छा हेल्प है, जो आपका सॉफ्टवेयर के साथ ही आता है, अलग से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इस पे दी हुई हैं। ठीक है ना, तो हेल्प को समझना, उसको यूज करना आना चाहिए। मैटलैब की हेल्प के थ्रू आप मैटलैब को काफी अच्छे ढंग से समझ सकते हो, सीख सकते हो, और काफी इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है सब कुछ, बस टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी हम देख रहे थे, ये हेल्प वाली चीजें हमने देखी ली है। ठीक है, ओके। इस तरीके से हमारे पास एक dir फंक्शन है। dir फंक्शन को आप ध्यान दो तो dir फंक्शन बेसिकली जो है, ये एक डॉस कमांड है जो हम मैटलैब के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो dir फंक्शन जो डॉस कमांड की बात करें तो ये क्यों यूज होता है, वो ये बताता है कि आपके पास करंट लोकेशन में क्या फाइल्स और फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी डिटेल्स हम इस dir फंक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं, और इसको भी हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके, इसी तरीके से जैसे हमने ये वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 देखा था, हु और हुज फंक्शन में यूज किया था, सेम वे आप dir फंक्शन के थ्रू भी जो भी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके स्क्रिप्ट्स के थ्रू यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका यूज क्या क्या यूज हो सकता है, आप ये चेक करने के लिए कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो करंट लोकेशन पे है या नहीं है, या फोल्डर, आपका कोई करंट फोल्डर है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसको चेक करने के लिए हम ये dir फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लोड हम देख ही चुके हैं। इसी तरीके से लुक फॉर जो है, लुक फॉर बेसिकली ये हेल्प जैसा ही है। तो जो आप हेल्प यूज करोगे, अभी तक हम जैसे एक तो तरीका मैंने अभी हेल्प का आपको बताया, इसी तरीके से हम हेल्प फंक्शन के थ्रू भी हेल्प यूज कर सकते हैं। लाइक मैं dir फंक्शन की हेल्प चाहता हूँ, यहीं पे चेक करना चाहता हूँ, तो पहला तरीका ये है कि dir को मैं यहीं पे सेलेक्ट करूँ और F1 प्रेस करूँ, और ये मुझे डिफरेंट वेज यहाँ पर बताएगा di से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। अदरवाइज मैं ये कर सकता हूँ, हेल्प लिख के जो भी कीवर्ड है या फंक्शन है जिसका डिटेल आपको चाहिए, तो आप इसको लिखो हेल्प और आगे वो फंक्शन नेम, और एंटर करोगे तो कमांड विंडो में ही उसकी इन शॉर्ट डिटेल यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, आप यहीं पे इसे पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, या डॉक dir करोगे तो ये फिर हेल्प डॉक में ये खुल जाएगा ये। ठीक है ना, आप कई तरीके से हेल्प को यूज कर सकते हो। मैटलैब हेल्प को कमांड विंडो में ही चेक करना है तो आप डायरेक्टली हेल्प कमांड को यूज करो, या F1 करके हेल्प को यूज करो, हर तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लुक फॉर यूज करोगे तो वो क्या होगा, लुक फॉर ये बताएगा कि जो भी आपने इसमें आगे जो भी आपने कमांड नेम लिखा है वो उसको चेक करके बताएगा कि ये किस किस तरीके से आपके लिए मैटलैब के अंदर एग्जिस्ट करता है, किस किस जगह पर है। ठीक है, तो ये सारी पोजीशंस जहां पर भी ये फाइल्स में यूज हुआ है, ठीक है ना, उनकी इन शॉर्ट डिटेल आती चली जाएगी, उनका एक इन शॉर्ट
लोकेशन, और ये मीन्स आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर हेल्प फाइल के अंदर ये इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया होगा या वो यूज हुआ होगा, ठीक है, और उसका इन डिस्क्रिप्शन। तो ये जहां जहां भी यूज हो रखा है ये सारे लोकेशन सारे फाइल्स ही यहाँ पर शो करेगा लुक फॉर, ठीक है। अब ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। बीच में रोकना है, जो मैं इस प्रोसेस को ब्रेक करना चाहता हूँ तो कंट्रोल सी आप प्रेस करोगे तो आपकी जो लोडिंग प्रोसेस है, या आप कभी कोई फंक्शन भी क्रिएट कर रहे हो, या इन्फानाइट लूप में कभी कोई कमांड चली गई है मैटलैब के अंदर, या कोई लंबी प्रोसेस चल रही है आप उसे बीच में ब्रेक करना चाहते हो, तो कंट्रोल सी जो की है आप उसे यूज करो, उसके साथ सारा जो प्रोसेस एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो ब्रेक आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी ये काफी लंबी लिस्ट जाने वाली थी तो मैंने इसे ब्रेक करने के लिए कंट्रोल सी यूज किया है कीबोर्ड का, ठीक है। तो यहीं पे यूज हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से लोड तो हम देख ही चुके हैं। डॉक भी अभी हमने देखा, जैसा ये हेल्प है वैसे ही डॉक है। डॉक यूज करोगे तो आपका जो भी फंक्शन है जिसकी आप हेल्प चाहते हो वो हेल्प डॉक में ओपन हो जाएगा, हेल्प विंडो में ओपन हो जाएगा वो, ठीक है। पाथ देखा जाए तो पाथ क्या बताएगा, तो मैं पाथ लिखता हूं तो पाथ ये बताएगा कि मैटलैब रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो कितनी लोकेशंस पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी आप कोई मैटलैब कमांड या मैटलैब फंक्शन आप यूज करते हो तो वो इनमें से किसी एक लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैटलैब ऑटोमेटिकली इन सभी पाथ पर उस फंक्शन को फाइंड आउट करता है। तो इतने पाथ्स हैं जहां पर मैटलैब रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइल्स एग्जिस्ट करती है, सेव हो रखी है। हमें ये पाथ से ये सारी लोकेशंस मैटलैब इंपॉर्टेंट लोकेशंस यहाँ पर शो हो जाती है। इसका यूज जब एडवांस लेवल पे मैटलैब यूज करते हैं तो कई बार यूज होता है कि भाई आप पाथ चेक करना चाहते हो कि भैया, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम पाथ अपना खुद का लोकेशन हम मैटलैब पाथ में ऐड करना चाहते हैं तो वहां पर इसे क्रॉस चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा आगे की है। अभी फिलहाल आप ये समझ के चलो कि जो आप पाथ फंक्शन यूज करोगे तो मैटलैब रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फाइल लोकेशंस आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक है pwd फंक्शन। जो मैं pwd फंक्शन यूज करता हूँ तो ये मुझे रिजल्ट में ये बताएगा कि एट प्रेजेंट आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप मैटलैब को यूज कर रहे हो, ठीक है। करंट लोकेशन, करंट मैटलैब लोकेशन, करंट पाथ, ठीक है। करंट पाथ हमें pwd से पता चलेगा, ठीक है। इसको भी आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके आप इस लोकेशन को फाइल्स को सेव करने के लिए यूज कर सकते हो। जो जैसे सेव फंक्शन में हम जो लोकेशंस मैट फाइल सेव कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पर एक चीज मिस भी हो गई थी, आप इसे यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जो मैं सेव यूज कर रहा था तो सेव में हमने यहाँ पर जो फाइल नेम यूज किया था जैसे data3.mat यूज किया था, तो इस जगह पे जो आप ये कंप्लीट पाथ लिखना चाहो यहाँ पर अभी जो सिर्फ आप ये ऐसा लिखोगे तो क्या होगा, ये फाइल जो है वो सिर्फ इस लोकेशन पे जाके सेव होगी, ठीक है। लेकिन जो मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लोकेशन भी यहाँ पर डिफाइन कर दूं, जैसे डी के अंदर आपको सिर्फ डी ड्राइव में मैं चाहता हूँ कि डी ड्राइव में जाके ये फाइल जो है वो सेव हो जाए, तो आपको यहाँ पर पूरा फाइल लोकेशन, या मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो लोकेशन है इस लोकेशन पे जाके, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया अभी फिलहाल के लिए। आपके लोकेशन पता होगी तो आप इस लोकेशन को यूज करके आप पर्टिकुलर आपका जो सेव करने का जो फाइल आप सेव करना चाहते हो उसको हमें किस लोकेशन पे सेव करना है, तो आप यहाँ पे पूरी लोकेशन इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी जो मैं इसको यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ और 4 करके यहाँ पे सेव करता हूँ, तो अभी आप ध्यान दो, अभी जो हमने करंट लोकेशन है वो मैटलैब थिंग्स के अंदर एग्जाम्पल नाम का लोकेशन है, तो अभी सारी फाइल्स इस जगह पे सेव हो रही थी, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम डी ड्राइव में नीरज पर्सनल्स के अंदर मैटलैब थिंग्स के अंदर डायरेक्टली सेव करेंगे, एग्जाम्पल फोल्डर को हम यूज नहीं कर रहे, एक्सेस नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं इसे सेव करूँ तो अभी जो फाइल गई है वो किस जगह पे गई है,
वो इस लोकेशन पे सेव हुई है और ये रही, ठीक है। तो हम जो सेव कर रहे हैं उस पे हम लोकेशन को भी ऐड अप कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर किस लोकेशन पे हमारा डेटा सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो पाथ है ये कंप्लीट फाइल पाथ है। आप सिर्फ फाइल नेम यूज करोगे तो आपका जो करंट लोकेशन है वहीं पर ही डेटा सेव होगा, या लोड होगा। लोड के लिए भी आप सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो। कंप्लीट पाथ, यहाँ से कंप्लीट पाथ, या सिर्फ फाइल नेम यूज करते हुए भी फाइल को लोड करना है या सेव करना है, ठीक है। तो अभी जैसे जो हम इसे लोड करना चाहें, इस डेटा 4 को लोड करना है, तो आप क्या करोगे, लोड और कंप्लीट पाथ, ठीक है, स्लैश data4.mat। अभी जो इसको यूज करूं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं बंद करके क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब मैं वापस से जो कमांड मैंने लिखी थी वो मैंने पेस्ट किया और लोड करूंगा। तो वो वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं है, इस करंट लोकेशन में डेटा 4 नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लोड के अंदर ये जो पूरा पाथ दिया हुआ था, इस पाथ से डेटा 4 को इसने पिक किया और यहाँ पर इसे लोड किया है। तो हम ये कंप्लीट पाथ जो है यूज कर सकते हैं। जो हमें करंट फाइल फोल्डर नेम किसी वेरिएबल के अंदर चाहिए और इसे मैं फाइल्स को स्टोर करने के लिए, लोड करने के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो हमें pwd को यूज करना पड़ेगा, जो इस वेरिएबल के थ्रू हम इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये पाथ है, pwd है, क्विट जो है, जो आप इसे यूज करोगे तो मैटलैब यहाँ पे बंद हो जाएगा। जो आप यहाँ से बंद करते हो, यहाँ पे इस कमांड के थ्रू भी मैटलैब क्लोज करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। cd जो है, जैसा हमारा dir है वैसे ही जो cd है ये हमारा डॉस कमांड है। तो cd क्या होगा, हमें cd यूज करेंगे हम जो पाथ है उसको चेंज करने के लिए, जो हमारा करंट लोकेशन है उसको चेंज डायरेक्टरी यूज करना है। तो आप इसके अंदर आपका जो भी लोकेशन है वो आप यहाँ पे पुट करो। जैसे मैं डायरेक्टली यहाँ से डी ड्राइव में जाना चाहता हूँ, ठीक है ना, या इसके अंदर जो भी आपका लोकेशन नेम है, ठीक है, इसके अंदर हम जाना चाहते हैं मैटलैब थिंग्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इस कमांड के थ्रू भी हम ये लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। या मुझे इसके आगे जाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम ये कमांड यूज कर सकते हैं। तो ये डॉस कमांड्स है जो हम मैटलैब में सिमिलरली यूज कर सकते हैं डायरेक्टरीज को चेंज करने के लिए, ठीक है। और व्हाट, ये बता रहा है कि आपका जो करंट लोकेशन है इसमें कितनी मैटलैब फाइल्स हैं, ठीक है। इस लोकेशन पे मैटलैब रिलेटेड फाइल्स, जो dir है ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स की बात करता है, और वहीं पे जो मैट है वो सिर्फ मैटलैब फाइल्स की, मैट फाइल्स की बात करता है, ठीक है ना। तो मैट फाइल्स की डिटेल शो करता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिक कमांड्स हैं मैटलैब की, जिनके थ्रू स्क्रिप्टिंग प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल है ये। जो मैटलैब डिटेल्स और रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, वेरिएबल रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ें उन पे ये यूज़फुल है। मैं जैसा हमने ये पाथ को यूज़ किया था, ठीक है, सॉरी, पीडब्ल्यूडी की मैं बात कर रहा था, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। अभी जो मैं इसको मैं ऑटोमेटिकली स्क्रिप्टिंग वे में इसे जो हम किसी फाइल नेम के साथ ऐड अप करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था जो हमने सेव फंक्शन या लोड फंक्शन यूज किया था, तो लोड फंक्शन और सेव फंक्शन में मैंने इसको कॉपी करके मैन्युअली एडिट किया था। जो मुझे ये सब नहीं करना है और किसी डायरेक्टली यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं कैनकेटिनेशन, ठीक है। कैनकेटिनेशन मीन्स अलग अलग चीजों को कंबाइन करना, क्लब करना, उन्हें जोड़ना, सेम
टाइप होना चाहिए, लाइक कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स के साथ जोड़ सकते हैं और अरे को अरे के साथ। तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट सी, और यहाँ पे जो मैं लिखूं यहाँ पर PWD कॉमा और एक मैं इस तरीके से एक सिंबल लगाऊं और साथ में फाइल नेम लिखूं data4.mat। ठीक है, तो अभी आप देखो जो रिजल्ट में आएगा वो कैसा आएगा। फाइल नेम, ठीक है, ये देखो हमारे पास एक फाइल नेम में PWD ने ऑटोमेटिक, PWD फंक्शन क्या करता है, करंट लोकेशन को रिस्पॉन्ड करता है, करंट लोकेशन को शो करता है। तो हमने क्या किया, करंट लोकेशन हमने मैनुअली नहीं लिखा, इस फंक्शन के थ्रू लिया और इस लोकेशन के आगे मैंने अपना जो फाइल नेम था उसको मैंने इसके साथ ऐड अप कर दिया। तो अभी फाइल नेम सीधे सीधे इस लोकेशन के लिए कंप्लीट पाथ बन गया मेरा। इस तरीके से आप PWD को यूज कर सकते हो, या आप इसमें से चाहो तो फिर आगे पीछे कुछ और दूसरी चीजें हटा के नया लोकेशन क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें हम आगे देख लेंगे और एडवांस वे में, जिस पे हम जो टेक्स्ट है उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं इजीएस्ट वे में मैटलैब स्क्रिप्ट्स में, वो देखेंगे आगे। तो अभी फिलहाल में आप इस PWD फंक्शन को कैनकेटिनेशन प्रोसेस, ये जो हमने इसको देखा है यहाँ पे कैनकेटिनेशन प्रोसेस है, आगे कैनकेटिनेशन में और अच्छे वे में भी समझाऊंगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कैनकेटिनेशन का, जिसके थ्रू PWD फंक्शन का जो रिजल्ट था उसको हमने फाइल नेम क्रिएट करने में यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो मैटलैब सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं हूं नीरज। लेट्स थिंक अबाउट मैटलैब।